आप जो है से दुर्गा को नहीं मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं मानते हैं। वो काल्पनिक है, बना करके उनके ऊपर थोप दिया गया और वो जो है हमारे दादा परदादा छरदादा लकड़दादा बकरदादा सब से वो ढोते आ रहे हैं। वो खुदाई के अंदर कहीं ना कहीं अवशेष मिला होता, लेकिन ऐसा कहीं कोई अवशेष नहीं मिला, नहीं खोजा। जब हम इसका अध्ययन करते हैं, भगवान बुद्ध के समय से लेकर जब भारत का इतिहास का जब डीपली अध्ययन करते हैं। बिहार के पेरियार, आपने उत्तर भारत की पेरियार, दक्षिण भारत की पेरियार को आप देखे भी होंगे और जानते भी होंगे। मैं आपको अभी बिहार के पेरियार जो दिलीप कुमार यादव जी के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने जेल भी गए हैं। जेल से आने के बावजूद इनका जुनून, जज्बात और बहुजन महापुरुष का जो विचार है वह इनके शरीर के जो रोम रोम में है। तो चलिए आज जो पूर्वज हैं महिषासुर, राजा महिषासुर के सम्मान में आज बहुत जो है से व्याख्या से अपने समाज को समझाए हैं, हम इनसे जानने की प्रयास करेंगे। सर, महिषासुर जो हैं आप उनको सम्मान क्यों करते हैं? क्योंकि सारा समाज, सारा देश के लोग उनको राक्षस कहते हैं और आप सम्मान की बात करते हैं। देखिए, सारा देश और सारा समाज जो इस देश के अंदर है, उनके अंदर एक बनावटी लेप चढ़ा दिया गया उनके ऊपर। एक बनावटी मनगढ़ंत कहानी बना करके उनके ऊपर थोप दिया गया और वो जो है हमारे दादा परदादा छरदादा लकड़दादा बकरदादा सब से वो ढोते आ रहे हैं। हमारे समाज के लोगों ने कभी अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल नहीं किया, कि सोचने का प्रयास नहीं किया कि एक महिला है और एक पुरुष, एक महिला जो 10 हाथ वाली है। क्या आज तक इस देश के अंदर कहीं भी कोई भी खुदाई में, मैं पूरी दुनिया की बात करता हूँ, पूरी दुनिया में मानव की उत्पत्ति एक ही तरह से हुआ है और एक ही समान हुआ है। अगर मान गए कि अगर 10 हाथ वाली कोई महिला अगर बनी रही होगी, तो फिर जो हमारे पुरातत्व की जो खुदाई हुई, वो खुदाई के अंदर कहीं ना कहीं अवशेष मिला होता, लेकिन ऐसा कहीं कोई अवशेष नहीं मिला। मतलब वो डरावनी एक चित्र बनाया गया, क्योंकि वो ब्राह्मणों ने देखा कि एक मूर्त तैयार करना है, अगर 2 हाथ वाली जनरल लोग की तरह, मानव की तरह अगर उसको हम खड़ा कर देंगे तो लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे, उससे भय नहीं करेंगे। तो उससे भय करे, उससे डरे, वास्तव में लोग कहे कि नहीं ये भगवान है। तो इसलिए एक महिला को माने 10 हाथ बना करके और उसको खड़ा कर दिया गया, पुतला खड़ा कर दिया गया, और हमारे समाज के लोग उसको देवी 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 करके। देखिए, ये प्रश्न उठता है कि वास्तव में अगर देवी, इसको अगर मतलब जो है देवी कहा जाए, एक महिला थी देवी कहा जाए, तो ये ब्राह्मणों के पूर्वज हैं, ये हमारे नहीं है, ब्राह्मणों के हैं। तो जिस समय ये देवी या देवता, वो सब एक ही वंश के लोग हैं। देवी और देवता अगर कहलाए तो उनका तो आज वंश है जो ब्राह्मण है, उन्हीं का वंश है, जो आर्य कहलाए, सूर्य कहलाए, देवता कहलाए, और वो मतलब अभी ब्राह्मण है हमारे समाज में। लेकिन मैं इससे पूछता हूँ कि अगर उस समय कोई असुर था, दैत्य था, दानव था, तो फिर उसका वंशज कहाँ गया, आज के डेट में कहाँ गया? ये खोजना चाहिए हमारे लोगों को, लेकिन हमारे समाज के लोगों ने नहीं खोजा। जब हम इसका अध्ययन करते हैं, भगवान बुद्ध के समय से लेकर जब भारत का इतिहास का जब डीपली अध्ययन करते हैं, तो पता चलता है कि आज जो 85% मूल्यवासी समाज है, इसी को मतलब दैत्य दानव राक्षस मतलब घोषित किए हुए था उस समय। और आज भी जो उसके खिलाफ अगर हम आंदोलन करते हैं, वर्तमान व्यवस्था में जब आंदोलन करते हैं, तो हमको उसी तरह से दानव राक्षस मन जो है कहता है राक्षस का काम कर रहा है। आज हम राजा महिषासुर का जब शहादत दिवस मनाते हैं, तो कहता है कि सब राक्षस का ये करता है, शहादत दिवस मनाता है। तो इस तरह से वो आज भी हमको कह रहा है, और इस देश के अंदर वो अपनी व्यवस्था, जो विरोध करने वाले लोग हैं, उसको मतलब जो है दैत्य दानव राक्षस करके उसको विरोध करते हैं। और एक बात और बता दूँ, ये जो इतिहास इन्होंने जो बताया है मनगढ़ंत बना करके, आप ही बताइए, जब भी जो उनके जो धर्मशास्त्र हैं उसके अनुसार से जितने भी युद्ध हुए, महाभारत से लेकर के जितने भी युद्ध हुए, उस सभी युद्धों में जो ऐसा कहा जाता था कि कहा गया है कि सूर्योदय होता था तो शंख फुकाने के साथ ही युद्ध शुरू होता था, और सूर्यास्त होने पहले शंख बजता था, युद्ध बंद हो जाता था। और दिन में जो लड़ने वाले लोग थे वो सब पुरुष हुआ करते थे, उसमें औरत की कहीं चर्चा नहीं है। यह कौन सा एक युद्ध है जो सूर्यास्त के बाद शुरू होता है रात्रि में और पूरी रात चलता है, और लड़ने वाली सिंगल महिला?
अगर ग्रुप बना के कोई महिला अगर 10-20 महिला का अगर झुंड अगर प्रोजेक्ट किया होता समाज में तो माना जा सकता 10-20 महिला मिलकर रात में लड़ती थी। लेकिन सिंगल महिला लड़ती है रात में महिषासुर से, वह कौन सा युद्ध हो सकता है? तो क्या आप जो है से दुर्गा को नहीं मानते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल नहीं मानते हैं। वह काल्पनिक है, उसको कहीं से नहीं मानते हैं हम। नहीं मानते हैं। बिल्कुल नहीं मानते हैं। तो जो महाराजा महिषासुर हैं, हाँ। इनकी जो है से शहादत दिवस मनाकर उनको याद करके अपना पूर्वज मानकर क्या संदेश देना हम चाहते हैं? अपने समाज को ये बताना चाहते हैं कि जब जब हम संघर्ष किए हैं, आर्यों से जब जब हम लड़ाई लड़े हैं, तो वो छल कपट प्रपंच से हमारी हत्या कर दिया है। और उस मतलब इतिहास से लेकर के और वर्तमान तक की हम बताते हैं। इस बार भी राजनीति में अगर जाइए तो आज जितने भी जो बीजेपी के आरएसएस के जो विंग हैं, वो सत्ता पर स्थापित होने वो सभी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण का वो संगठन है। हमारे समाज के कुछ दलाल लोग, चूल्हे चुतिये लोग उसमें जा कर के अपना जो है उसका ठेवना के नीचे बैठ के रसमलाई खा रहे हैं, लेकिन वो लोग हैं। दूसरी तरफ जितने भी सामाजिक विचारधारा के लोग हैं, जिसको रक्षा दैत्य दानव जो कहते थे, उसमें जो जितने भी हमारे सामाजिक न्याय के नेता हैं, चाहे वो लालू यादव है, नीतीश कुमार है, मायावती है, अखिलेश यादव है, या जो भी जो लीडर हैं, वो हमारे एक तरफ हैं और एक तरफ वो है। तो आज भी युद्ध हो रहा है, जिस समय उस समय युद्ध होता था, आज भी। तो हम अपने इतिहास को बता करके कि जिस तरह से राजा महिषासुर की हत्या की गई छल कपट पर, क्यों? उनके राज पर स्थापित होने के लिए। तो उस समय राज पर स्थापित होने के लिए राजा महिषासुर की छल कपट से हत्या की गई, महिलाओं का सहारा लेके। आज भी राजनीति में इस देश पर वो अपनी व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, भारत का संविधान हटा करके। और हमारे जो जितने भी कुछ लोग लीडर हैं, हमारे बहुजन के लीडर, चार भी उनके साथ महिलाओं के सहारा ले रहा है। महिलाओं, अपने ब्राह्मण महिलाओं को उनके साथ शादी विवाह करवा करके, और रामविलास पासवान से लेकर के चाहे आप मतलब जो है ये रजक हैं, जो श्याम रजक हैं, वो हैं, अखिलेश जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे जो उनको मैंने शादी ब्याह करा करके। और भारत का इतिहास रहा है कि वो हमारे समाज के लोगों को चीट करने का काम करते हैं। तो महिलाओं का सहारा जब अंत में कोई उपाय नहीं होता है तो महिला का सहारा लेते हैं। और हमारा समाज के लोग महिला में प्रॉब्लम है, उसको सम्मान करना चाहते हैं और सम्मान के ख्याल से उल्टे पहुंच जाते हैं। इसलिए मैं राजा महिषासुर का एग्जाम्पल देता हूं और मैं उनका सम्मान करता हूं कि वो राजा थे, वो कोई राक्षस नहीं थे। और उस समय का देखो और वर्तमान का देखो, कहानी आपको दोनों मिल जाएगा। मानो राजा महिषासुर को जो है से महिलाओं के द्वारा जो है से ही किया गया। हाँ, महिलाओं का सहारा बाबा साहब अम्बेडकर को भी जो है से महिलाओं का सहारा लिया गया। और इस तरह से जितने भी महापुरुष हैं, छल कपट प्रपंच से सबकी हत्या की गई। कोई भी हमारे महापुरुष अपने आयु से नहीं मरे। राजा बाबा सावन हैं, जिनका जयंती भी सम्मान समारोह 29 तारीख को मनाया जाएगा। बड़े कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ भी उनका भी हत्या किया गया। यानी जितने भी आज भी हमारे जो बहुजन जो विचारधारा के चलाने वाले जो लोग हैं इस देश के अंदर, उनका हत्या कर दिया जाता है। कहीं मोछ रखने पर मार दिया जाता है। हमारे जो बड़े बड़े जो रिपोर्टर हैं उनको मार दिया जाता है, माने उनको मार दिया जाता है। कल के डेट में हम लोग भी मारे जाएं, इसका कोई गारंटी नहीं है। मारे जाएंगे, लेकिन ऐसे कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आज हम मारे जाएंगे, हम आने वाली पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं इस तरह से मंच लगा करके। हमारा आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से संघर्ष करेगा और उसकी जो व्यवस्था थी और भारत से निकाल कर उसको फेंकेगा और भगवान बुद्ध की जो विचारधारा इस देश के अंदर स्थापित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप जो है से जो दिलीप यादव जी बता रहे थे, वो दुर्गा और महिषासुर के बीच जो संबंध था, वो जो सच था, उसको बता रहे थे। और आप ध्यानपूर्वक जो महिषासुर जो राजा थे उनके बारे में आप सच को सुन रहे थे। तो ये पूर्वजों की इतिहास है और वास्तविक इतिहास जो अभी लोकतंत्र में नेताओं को जो है वह चाहे बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर रामविलास पासवान जी से लेकर, और इतना ही नहीं, बहुत ऐसे नेता हैं जिनको भी कन्या को जो है से मोह जाल में फंसाकर राजनीतिक जो नुकसान करके वह अपने आप को अपमाना चाहते हैं। तो तमाम जो अप टू डेट है वो आज जो विजयदशमी था, सम्राट अशोक जी का विजयदशमी था और यहाँ पर राजा महिषासुर जी का सम्मान था। तो आप तमाम जो है से कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे जाके फॉलो करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय बहुजन महापुरुष।